इस वीडियो में आपको आवाज़ क्लियर आ रही हो, क्योंकि बैटरी थोड़ी लो है मैक की, इस वजह से मैक मैंने निकाल दिया है। तो अपने पास एक एरे दिया हुआ है, बोला है कि उसको रैंकिंग के हिसाब से रिप्लेस कर दो। तो उसको कैसे करेंगे, मान के चलो मैं आपको कुछ भी एलिमेंट दे दूँ लॉजिक स्विच को कि कैसे बनाते हैं, मन कुछ एलिमेंट दे दूँ आपको उल्टे सीधे, और बोल दिया कि आपको उसकी रैंक के हिसाब से रखनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो आप पहले उनको सॉर्ट करोगे। ठीक है, तो सॉर्ट कैसे, कि मैं बोल दूं कि आपको मैंने कुछ एलिमेंट हाइट के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, मतलब कुछ बंदे आपको पकड़ा दिए और बोला है कि सबसे पहले वो बंदा कौन सा आना चाहिए। तो आपके दिमाग में झट से एक लॉजिक जाएगा, अरे भैया पहला तो वही आएगा ना, भाई कैसे रखने हैं, कि छोटे बड़े रखने हैं या फिर बड़े छोटे रखने हैं। मैंने बोला छोटे से बड़े की रैंकिंग के हिसाब से रख दो। तो आप क्या करोगे, भैया एक काम करते हैं कि सॉर्ट कर लेते हैं उस एरे को, मतलब जो जो अपने पास बंदे हैं उनको हाइट के अकॉर्डिंग ना सॉर्ट कर लेते हैं, कि सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा। देन उसके बाद अपने को रैंकिंग मिल जाएगी। तो मैं ईज़िली बता सकता हूँ कि तीसरे वाले बंदे की रैंकिंग ये है, ठीक है, इसके हिसाब से ये होनी चाहिए। तो आपके दिमाग में कौन सा लॉजिक आएगा, शॉर्ट वाला। तो शॉर्ट करके ये एरे कैसे आएगा, शॉर्ट कर दिया ये एरे तो ऐसे आ जाएगा, देखो। अब जैसे ये आ गया तो आपके पास रैंकिंग आ गई। तो जो इस पे पहली पोजीशन पे है उसकी रैंक 1 है, जो दूसरी पोजीशन पे उसकी रैंक 2 है, तीसरी पोजीशन पे उसकी रैंक 3 है। तो बस ये काम करना है ना, एकदम आसान तरीका। तो कोड कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले अपन ने क्या बोला है, सॉर्ट कर देंगे। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो कुछ कुछ हो जाएगी इसमें। तो उसको रिजल्ट नाम में स्टोर करा लेंगे। और प्रिंट प्रिंट क्या है, तो क्या है, रिप्लेस है ना, तो रिप्लेस एरे नाम दे देते हैं, रिप्लेस एरे। हमेशा लॉजिक सोचने का प्रयास किया करो, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी कोडिंग में जब भी आप राउंड दोगे ना, बदल के आ सकता है। तो आपको लॉजिक आना चाहिए कि कैसे अपन बना सकते हो। तो हर क्वेश्चन को रियल वर्ड से जोड़ दो, ठीक है, बजाय इसके कि अपन याद करें क्वेश्चन को, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है यार, 2-2 3-3 हज़ार कहाँ तक याद करोगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मैं पैटर्न बता रहा हूँ, चाहे लीड कोड का क्वेश्चन हो, इजी मीडियम हार्ड, सबसे पहले लॉजिक बिल्ड करना है, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लगाना है, चाहे आपको पास हो या नहीं हो, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लगाओ। ठीक है, और उसके लिए पहले उसको रियल वर्ल्ड से जोड़ दो, कि अपने पास कुछ ऐसे एलिमेंट है, उसको अपन सबसे पहले सॉर्ट करेंगे, तो ऐसे करके। तो यहाँ पे ये पास कर दिया अरे। अब मैं देखो आपके सामने ही बैठ के लॉजिक लगाऊंगा। अब ये मान के चलो फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन को अपन रिप्लेस एरे, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको अपन प्रिंट करा लेंगे जैसे ही आ जाएगा। तो हो सॉरी, हाँ, एरेस डॉट टू स्ट्रिंग एरे को प्रिंट करने का मेथड है, तो ये डाल दिया, रिजल्ट डाल देंगे इधर। अब जल्दी से ये फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक, ये अपना रिटर्न टाइप एरे है, तो रिप्लेस एरे, देन उसके बाद यहाँ पे पास कर देंगे अपना एरे। क्या बोल रहा है, कुछ मिस्टेक कर दी क्या हमने, क्या कह रहा है ये, ठीक है, स्टैटिक आ गया। अच्छा, एरे भी तो बनाना पड़ेगा ना अपना, देखो ये एरे है, तो एरे ओरिजिनल एरे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो बना लेते हैं। तो ये TCS में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, देखो कुछ नहीं है, बस लॉजिक आना चाहिए। तो ये आ गया। तो अपन ने क्या देखा कि इसको रैंकिंग के हिसाब से करना है, तो रैंक मतलब ऑर्डर सॉर्टिंग, ठीक है। तो अगर अपन, अब बोला है कि इसने रिप्लेस बाय रैंक इन द सेम एरे, तो सेम एरे में अगर रिप्लेस कर देंगे अपन, सॉर्ट कर देंगे इनको, तो हमारा एरे तो अपने पास से चला जाएगा ना। जब एरे नहीं रहेगा तो अपन कैसे क्या करेंगे, तो ये डुप्लीकेट एरे बना लेते हैं। तो डुप्लीकेट एरे कैसे बनाएंगे अपन, बस ऐसे लिख के एक फॉर लूप लगा के भी कर सकते हैं, सारे एलिमेंट डाल सकते हैं। यहाँ पर अपन एक मेथड है इसका, देखता हूँ मैं उसको लगा के, एरेस डॉट कॉपी COPY कॉपी ऑफ, हाँ ये आ गया। इसमें पास करेंगे अपन एरे और लेंथ एरे की, तो ये सारे एलिमेंट कॉपी कर देगा उसके, एरे डाल दिया, और एरे डॉट लेंथ, उसकी कितनी लेंथ है, तो उसने कॉपी ऑफ ओके। तो सारे डुप्लीकेट जो ओरिजिनल इसमें एलिमेंट थे वो सारे डुप्लीकेट में कॉपी कर दिए। अब अपन को क्या करना है, सॉर्ट करना है, एरे डॉट सॉर्ट मेथड, तो डुप्लीकेट वाला अपन ने कर दिया सॉर्ट, ठीक है। अपन ने ओरिजिनल से नहीं छेड़छाड़ करी, जब रैंक आ जाएगी ना तब उसको रिप्लेस कर देंगे। अब जैसे ही ये सॉर्ट कर दिया, अपने पास रैंकिंग आ गई, तो अपने पास एलिमेंट है और उसकी रैंक है। अपने को ओरिजिनल में क्या रिप्लेस करना है, रैंक के हिसाब से, ठीक है, सेम ऑर्डर में। जैसे ऑर्डर में ये है, जैसे 20 की 4 है, तो अपन ने पहले 1 नहीं रखा,
ठीक है ना। जैसे ये जोन सा एलिमेंट है उसी की रैंकिंग रखनी है। तो अपन ने ये डुप्लीकेट यहाँ पे सॉर्ट कर दिया। अब अपने को पता है उसकी रैंकिंग। तो रैंकिंग अगर अब अपन एक मैप बना ले तो, क्योंकि उसमें एलिमेंट डाल देंगे और उसकी रैंकिंग भी डाल देंगे साथ के साथ, ठीक है। तो ये हैश मैप बना लेते हैं, जिसमें कि अपन, पता है ना हैश मैप क्यों बना रहे हैं, एलिमेंट आ गया। अब अपने को कोई ऐसी स्टोर भी तो रखने के लिए कोई एक ऐसा एरे भी तो चाहिए जिसमें अपन एक एलिमेंट भी रख लें और उसकी रैंकिंग भी रख लें। फिर अपन रैंकिंग निकाल लेंगे उसमें से केवल उस एलिमेंट की, उसको रिप्लेस कर देंगे। तो अपन क्या करें, मैप बना लिया, न्यू हैश मैप। अब इसमें अपन क्या पुट करेंगे, जो जो एलिमेंट है ना, अपन देखो एलिमेंट निकाला अपन ने डुप्लीकेट से एलिमेंट निकाला, अपन ने मैप डॉट पुट दैट एलिमेंट, अपन ने वो एलिमेंट डाल दिया। अब इसकी रैंक कैसे डालें अपन, क्योंकि रैंक अपने को पता है कि 2 पहले पे है, उसके बाद ये 6 दूसरे नंबर पे है। तो अपने को रैंकिंग कैसे पता लगे, तो अपन एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट रैंक, क्योंकि 0 से नहीं डाल सकते ना अपन, तो अपन क्या करेंगे 1 से डाल सकते हैं कि अभी रैंकिंग है 1, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इधर रैंक डाल देंगे, पर इधर ये सबकी रैंक 1 कर देगा, पर अपने को तो इंक्रीज़ करनी है ना, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे बार बार, ठीक है। और क्या कर सकते हैं अपन, मैप डॉट पुट, ये एलिमेंट डाल दिया, उसकी रैंकिंग डाल दी, ठीक है। अगर उसमें डुप्लीकेट हो तो, उसमें अगर डुप्लीकेट एलिमेंट हो तो वो सेम रैंकिंग डाल देगा, ठीक है। तो अपन एक कंडीशन चेक कर सकते हैं, मैप डॉट कंटेन्स, मतलब अगर वो एलिमेंट नहीं हो ना तभी आप ये काम करो, मतलब अगर उसमें नहीं पड़ा हो ना तभी आप उसकी रैंक को इंक्रीमेंट करो, ठीक है। उसमें एलिमेंट डाल के उसकी रैंक इंक्रीमेंट करो, तो यूनिक एलिमेंट का अपने पास रैंकिंग मिल जाएगी। अब अपन के पास एलिमेंट आ गए, उनकी रैंकिंग आ गई। अब हर एक एलिमेंट की रैंकिंग अपन ओरिजिनल से रिप्लेस कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा लेते हैं। तो अपन वो फॉर ईच क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि अपन को क्या करना है, इंडेक्सिंग चाहिए मैप में से। तो आई इज लेस देन, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आ रहा होगा आपको, देखते हैं दोबारा देख लेना, वीडियो नहीं आई तो देखो, बस इसी में ही आ जाएगा यार, कुछ ऐसा नहीं है, टूक नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं करा, बस एक एरे बना लिया, उसमें एलिमेंट डाल दिए, उसको सॉर्ट कर लिया और उसको एक मैप में डाल दिया उसकी एलिमेंट और रैंकिंग के हिसाब से। अपन अब रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो अपन ओरिजिनल से रिप्लेस करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, मैप में से वो एलिमेंट निकाल लेते हैं, उसकी क्या है, मैप डॉट गेट एलिमेंट की वैल्यू। अब यहाँ पे उसकी ये अपने की डाल दी, अब एक की के हिसाब से उसकी वैल्यू दे देगा। मतलब ये अपन ने डाल दिया इधर क्या 20 डाला, तो अब ये 20 की वैल्यू निकाल लेगा कि 20 की वैल्यू कितनी पड़ी है उसमें मैप में, कि 3 है कि 4 है, क्या रैंकिंग है। तो उसने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, इसको अपन रिटर्न करा देंगे एरे को। तो अब ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। 435 ओके डन। ये अपना पूरा कॉन्सेप्ट था। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार जल्दी जल्दी वीडियो बने, आपको रटना ना पड़े। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना, समझ लेना, जिस बच्चों को नहीं समझ में आया रट लेना। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये काम जल्दी जल्दी कर दो, ठीक है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।